हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा। आज आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें पेडागॉजी की बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नर्सरी कक्षा में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है मेरा परिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। अगला ऑप्शन है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। और अगला ऑप्शन दिया गया है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर प्रत्येक बच्चों में हम किसी प्रकार का भेद नहीं करेंगे और सभी को एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करेंगे तो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाता, तो उसे कौन सी बीमारी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्समिया, अगला दिया गया है डिसमोर्फीमिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उसे कौन सी बीमारी दी है, डिसलेक्सिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शंस, समस्या मौलिक होती है। अगला ऑप्शन, सही उत्तर प्राप्त करने का समानतः एक उपागम होता है। अगला ऑप्शन, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। अगला ऑप्शन, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रभावशाली विद्यार्थी, तो मतलब उनके अंदर कौन से गुण होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी में। ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोई भी प्रभावशाली बच्चा होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो वह अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होता है। अगर वो किसी क्वेश्चन को कर दिया है, उसने सही किया है, तो आपके गलत कहने पर वो अपने क्वेश्चन को गलत नहीं मान लेगा बिना किसी एग्जैक्ट फैक्ट के। वो अपने क्वेश्चंस पर, अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर रहेगा कि नहीं ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ऑप्शंस, विद्यार्थियों की क्षमताओं के। अगला ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों के अधिगम शैली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है, दौड़ना, लिखना,
चढ़ना, फुदकना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं दुष्टता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परिवृत्ति के भाव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किशोर दुष्टता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं उनमें समानता क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं डिस्थीमिया, डिस्कैथुलिया, अगला ऑप्शन दिया गया है डिसलेक्सिया, अगला ऑप्शन दिया गया है डिसग्राफिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिसग्राफिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 दिया गया है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं निष्पादन, उपागम अभिन्यास, अगला निष्पादन परिहार अभिविन्यास, अगला दिया गया है कार्य परिहार अभिविन्यास, अगला ऑप्शन दिया गया है नैपुणता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं रूपिम, अगला ऑप्शन दिया गया है स्वर्णिम, अगला दिया है सकते प्रयोग विज्ञान, अगला दिया है वाक्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है सही होगा स्वर्णिम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध लब्धांक समानता डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन में संबंधित होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं उच्च, मध्यम, कम से कम, पूर्ण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा उच्च। ऑप्शन नंबर ए सही होगा उच्च। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो देखिए फार्मूला होता है बुद्धिलब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु हमें निकालना है तो मानसिक आयु को हम क्या कर देंगे x मान लिए। उसके बाद वास्तविक आयु कह रहा है तो वास्तविक आयु क्वेश्चन में दिया गया है 16 वर्ष। 16 वर्ष ही तो था, हाँ 16 था, 16 वर्ष। फिर इंटू 100 होता है, 100 कर दो और प्राप्तांक कितना है 75 है तो यहाँ क्या कर दो 75 कर दो। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, इसको डिवाइड कर दो 4 से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 का नम 25 और 25 3 75। तो x बराबर 4 का और 3 का गुणा कर दो, 4 3 कितना हो गया 12। तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा, 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों, एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए साम्राज्य का चयन करते समय डॉट डॉट का डॉट डॉट जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अन्य शिक्षकों कॉमा समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों की भागीदारी, विद्यार्थियों का बहिष्कार। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्यार्थियों समावेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस संवेदनशील बनाना, पृथक्करण,
अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथक्करण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टनबर्ग और डेविड वेल्सर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डेविड वेल्सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास है डॉट डॉट गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला ऑप्शन मात्रात्मक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, चाक्षुण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चाक्षुण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थपूर्ण संबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है या फिर कहा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, समझ, सर्जन, विश्लेषण, स्मरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किस पे कहा जा सकता है? सर्जन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, गतिक प्रक्रमण। अगला ऑप्शन दिया गया है, विचार करना, समानुभूति देना। अगला दिया गया है, याद करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, समानुभूति देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, गणित के अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निदानात्मक परीक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट डॉट के साथ संबंधित तत्व हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण, प्रतिभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, त्वरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ऑप्शंस हैं, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा, सशक्तिशील शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, समावेशी शिक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्टनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन दिया गया है, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि और
व्यवहारिक बुद्धि। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है, व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक, जैविक, भाषीय, सामाजिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैविक की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रैमजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं त्रिमुखी, चार पंक्तीय, चार स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्रिमुखी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण परिकल्पना डॉट डॉट के लक्ष्य हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास वैज्ञानिक पद्धति, पारंपरिक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा। तो इसमें ऑप्शंस 4 हो गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निगमनात्मक तर्कणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि की स्पीयरमैन के कारण हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं वैश्विक बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि और सामान्यतः बुद्धि। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामान्यतः बुद्धि। तो आज की वीडियो जो 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, ये यहीं पे समाप्त होती है। और नीचे ये आप लोगों का आंसर भी दिया गया है सारे क्वेश्चंस का। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF रहेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा पर सारी की सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी।